हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अच्छे से ये पर्व मनाया होगा। और ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास जो थी उससे अपन कंटिन्यू करते हैं। जो अपन ने पढ़ा था राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में। तो एक बार राजस्थान का अपन मैप बना देते हैं। ये हमारा राजस्थान है और ये जो प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश है और ये शुष्क क्षेत्र है। ये वाला शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, और ये वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र और ये है शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तो हमने शुष्क क्षेत्र का तो अध्ययन अच्छे से कर रखा था। आज अपन पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश का अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के तक दोनों के इसके बीच के क्षेत्र को अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है दोस्तों, ये इसको हम 4 भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र को इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं तो अपन देख लेते हैं। जो पहला क्षेत्र है अर्ध शुष्क के अंदर, उसका नाम है घग्गर नदी का क्षेत्र। घग्गर नदी का क्षेत्र। ठीक है, जो दूसरा है उसका नाम है शेखावटी क्षेत्र। तीसरा है उसका नाम है नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। चौथा है उसका नाम है गोडवाड़ क्षेत्र। इसे गोडवाड़ क्षेत्र भी कह सकते हो या फिर लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमने अर्ध शुष्क क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया। घग्गर नदी का क्षेत्र, शेखावटी का क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र और गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, जिसे अपन लूणी नदी का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसकी मैप पर मैं आपको बता दूं, जो 1 नंबर है ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, इस क्षेत्र है। तो मैं आपको मैप पर बता दूं, जो घग्गर नदी का क्षेत्र है ना वो यहाँ पे है 1 नंबर। 2 नंबर पे शेखावटी क्षेत्र वो यहाँ पे आ जाता है। 3 नंबर पे नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र वो भी यहाँ पे आ जाता है और 4 नंबर पे है गोडवाड़ क्षेत्र। ठीक है, इसको अपन फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 4 क्षेत्र है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र के 4 भाग, और उसमें से पहला आज पढ़ेंगे घग्गर नदी का क्षेत्र। ठीक है, घग्गर नदी का क्षेत्र। ठीक है, देखो इस क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे। एक तो घग्गर नदी के जो क्षेत्र आता है
उस क्षेत्र को घग्गर नदी का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो घग्गर नदी है और उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो तो अपन नदी वाले जो भाग होगा उसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा बेसिक इस क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर है क्या। ठीक है, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का क्षेत्र कहाँ पर आता है राजस्थान के अंदर, तो आप कहोगे हनुमानगढ़। एक तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों का जो क्षेत्र है वो घग्गर नदी का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है वह घग्गर नदी का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ से आती है, तो आपसे पूछा जाए तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। HP लिख देता हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP से अगर पूछा जाए, एक तो राजस्थान तक चलती है, ये पाकिस्तान तक भी जाती है। ठीक है, तो राजस्थान और पाकिस्तान इन दोनों स्थिति है। अगर पूछा जाए राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बहती है, और पाकिस्तान के अंदर पूछा जाए तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये नदी जाती है। ठीक है, जो घग्गर नदी है ये कैसी नदी बन जाती है, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसे गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है, नाली क्षेत्र, नाली अथवा पाट क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र का राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर स्थित है, तो आप कहोगे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर आता है। ये घग्गर नदी का क्षेत्र है। घग्गर नदी शिवालिक हिमाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर 2 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। कौन कौन से, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगर पूछा जाए ये पाकिस्तान लास्ट जाती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। तो अगर पूछा जाए तो यह राजस्थान की एकमात्र इंटरनेशनल नदी है। ठीक है, ये भी लिख दीजिए आप, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, 2 राष्ट्रों के अंदर बहती है, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, तो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो है। और घग्गर नदी के इसके बारे में अपन जो अध्ययन करेंगे वो नदी चैप्टर होता है, उस नदियों के अंदर अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी जो है वो राजस्थान के क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप घग्गर नदी का प्रदेश याद रखना, इतना ही। ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है शेखावटी। शेखावटी प्रदेश, ठीक है, शेखावटी प्रदेश। ये जो शेखावटी प्रदेश है ये अगर देखा जाए बेसिकली तो जो ढूंढाड़ प्रदेश था हमारा जयपुर का एरिया, ठीक है, उस ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर एक राजा हुए थे, उसका नाम था शेखाजी, राव शेखाजी। ठीक है, राव शेखाजी। और ढूंढाड़ रियासत का ये पार्ट था, और उन्होंने राव शेखाजी ने जो यहाँ पे एरिया के अंदर बसावट की, और उस एरिया की बसावट को क्या कहा गया, शेखाजी के नाम पर शेखावटी प्रदेश। और जो शेखावटी प्रदेश है वो राजस्थान के वर्तमान में कौन कौन से जिलों के अंदर आता है, तो आप कहोगे सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र है ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है।
तो इस शेखावटी क्षेत्र के अंदर क्या चीज़ खासियत है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ के कुएं फेमस है। कुएं को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जोहड़। शेखावटी क्षेत्र में कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़। इस जोहड़ का सबसे निचला स्तर, ठीक है ना, तो आप एक बार बना दीजिए समझने के लिए। ये मान लीजिए कुआं है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। ये जोहड़ का जो निचला स्तर है, सबसे नीचे वाला स्थान, उसे अपन कहते हैं, यहाँ पर स्थानीय भाषा में कहते हैं सोबी। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में क्या फेमस है? तो आप कहोगे कुएं फेमस है। कुएं को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? जोहड़ बोलते हैं। और इस जोहड़ का जो सबसे नीचे वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? सोबी कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई कुएं की बात। अगर इसी कुएं का अगर ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर नाम पूछे जाए, ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में अगर इसका नाम पूछा जाए तो वहां पर कहते हैं बेरा। ठीक है, बेरा कहते हैं। ठीक है, तो आप शेखावटी क्षेत्र के अंदर क्या फेमस है? तो कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़। जोहड़ का सबसे निचला स्थान सोबी। और इसी कुएं का ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर क्या नाम पड़ता है? तो बोलते हैं बेरा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो एक दूसरी बात, जो शेखावटी क्षेत्र में तालाब होते हैं, दूसरे क्या फेमस है? तालाब। इन तालाबों को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर। वैसे ही तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसे सर ही कहते हैं, सरोवर, उसी से बनता है सर। ठीक है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तालाब को सर कहते हैं वहाँ पे शेखावटी में। ठीक है, एक आप याद रखोगे, वहाँ की जो चारागाह भूमि होती है, चारागाह भूमि, ठीक है, चारागाह की भूमि को कहते हैं बीड। बीड कहते हैं। कहाँ पे? शेखावटी क्षेत्र में चारागाह की, यानी चारागाह मतलब गाय, भैंस, बकरी, जो भी जीव जानवर होते हैं उनके जो चरने की जगह होती है उसे बोलते हैं चारागाह। ठीक है, उस चारागाह की भूमि को क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। तो आपसे आपके बारे ये पूछ सकता है, ये चारागाह भूमि को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे बीड कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए शेखावटी क्षेत्र के अंदर तालाब को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कुओं को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे जोहड़ कहते हैं। एक दूसरा एक नाम आता है, उसका नाम याद रख लेना। एक आता है तोराबाटी प्रदेश। तोराबाटी प्रदेश, ये क्या चीज़ है? तोराबाटी प्रदेश अगर देखा जाए, ये जो शेखावटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एक नदी चलती है, उसका नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोराबाटी प्रदेश। तो शेखावटी क्षेत्र के बारे में ये जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में एक बार रिवीजन मार लो। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र की बसावट किसने की? तो बोलोगे राव शेखा जी ने की। शेखावटी क्षेत्र है कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप कहोगे सीकर है, चुरू है और झुंझुनू, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो क्षेत्र है उसे शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कुएं, शेखावटी क्षेत्र में कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। जोहड़ का सबसे निचला स्थान क्या होता है? उसे सोपी कहते हैं। अगर पूछा जाए इसी जोहड़ को ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? बेरा कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए शेखावटी क्षेत्र में तालाब को क्या कहते हैं? श्रीमान जी, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, शेखावटी क्षेत्र का कोई काम नहीं है।
लेकिन यहाँ पे सर या सरोवर जो भी आप कह सकते हो, सर कहते हैं मुख्यतः, ठीक है। वहाँ पे शेखावटी क्षेत्र में चारागाह की पशुओं की जो चरने की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे पीड़ कहते हैं, ठीक है। तोरावटी प्रदेश क्या है, तो शेखावटी प्रदेश के अंदर कांतली नदी का जहाँ प्रवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही तोरावटी प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्षेत्र है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा क्षेत्र है उसका नाम लिखो। तीसरा क्षेत्र है उसका नाम है नागौर, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। अब आप देखोगे जो स्थलाकृति है वो कोई सीधी प्लेन तो होती नहीं है, ठीक है, या फिर सिर्फ पर्वत ही होते नहीं है। इसका मतलब है जो स्थलाकृति है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जो नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऊपर उठी हुई भूमि है, ठीक है, ऊपर उठी हुई भूमि को, ऊपर उठी हुई भूमि को नागौर उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जो नागौर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर ऊपर उठी हुई थोड़ी भूमि है उसे अपन नागौर उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर विशेषता क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है ऊपर उठा हुआ, इस क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किसकी? फ्लोराइड की मात्रा। इस क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के अंदर एक रोग होता है उसका नाम है फ्लोरोसिस, ठीक है। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड एक तत्व है, एलिमेंट है, उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। इस कारण वहाँ के लोगों के अंदर क्या होता है, रोग, उस रोग का क्या नाम है, फ्लोरोसिस, ठीक है। ये रोग क्यों होता है? फ्लोराइड मात्रा की अधिकता के कारण। कितनी अधिकता हो जाती है? 10 ppm, ठीक है। 10 ppm का मतलब क्या होता है? 10 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 10 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 10 पार्ट पर मिलियन से अधिक हो जाती है। इसलिए नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर जो सामान्यतः रोग पाया जाता है उसका नाम है फ्लोरोसिस रोग, ठीक है। इसी फ्लोरोसिस की अधिकता, फ्लोराइड की अधिकता से यह रोग होता है फ्लोरोसिस, ठीक है। और इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस रोग का जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट क्या है? फ्लोरोसिस रोग के अंदर यहाँ के जो निवासी हैं, लोग हैं, उन निवासियों में क्या हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव हो जाता है। मुड़ाव को कहते हैं बेंड, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव हो जाता है और वहाँ के निवासियों की जो सामान्य स्थिति है वो रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है। इस कारण वहाँ के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र का नाम पड़ जाता है कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र, या फिर उसको बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बांका पट्टी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कुब्बड़ पट्टी जो क्षेत्र है वो राजस्थान के किस भूभाग के अंदर आता है, तो आप कहोगे नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर ये जो क्षेत्र आता है। वहाँ की क्या विशेषता है? वहाँ के
जो निवासी हैं वो निवासियों की रीढ़ की हड्डी बैंड हो जाती है। किस लिए बैंड होती है? तो आप कहोगे फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाती है। कितनी ज़्यादा होती है? 10 ppm पार्ट पर मिलियन, जिसे बोलते हैं ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। और उस रोग का क्या नाम है जिसमें कुबड़ पट्टी जो कुबड़ निकल आती है उसका नाम है फ्लोरोसिस रोग, ठीक है। ये नागौर उच्चभूमि क्षेत्र के बारे में। दूसरा, एक नागौर उच्चभूमि क्षेत्र के बारे में एक फैक्ट याद रखो तो याद रखना, यहाँ पर क्या पाया जाता है? हरे कबूतर पाए जाते हैं, हरे कबूतर, जिसे हरियल पक्षी के नाम से भी जानते हैं, हरियल पक्षी, ठीक है। वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसी नागौर उच्चभूमि क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये नागौर उच्चभूमि क्षेत्र की विशेषता है। फिर अपन चौथा और लास्ट है क्षेत्र, उसके बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र का नाम है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। इस गोडवाड़ प्रदेश के अंदर क्या क्या विशेषता है? ये जो गोडवाड़ प्रदेश है इसका दूसरा नाम है लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, ठीक है। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। इस गोडवाड़ प्रदेश के अंदर क्या है? जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है उसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये जो अपवाह क्षेत्र है लूनी नदी का कौन कौन से जिलों के अंदर है ये एक बार देख लेते हैं। ये देखा जाए तो नागौर से शुरू होती है नदी, नागौर का कुछ क्षेत्र नागौर है। लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे ही गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। नागौर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है, बाड़मेर है, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। ये लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है और इसी को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो अपन ने 4 क्षेत्रों के बारे में बात की। पहला तो था जो गग्गर का मैदानी क्षेत्र था, उस गग्गर के अपवाह क्षेत्र के बारे में बात की। फिर शेखावटी क्षेत्र के बारे में बात की और फिर नागौर उच्चभूमि क्षेत्र के बारे में बात की। अब गोडवाड़ प्रदेश के बारे में बात की। तो एक बार देख लेते हैं हमने 4 क्षेत्रों को जो समझा है उसके बारे में। यहाँ पे जो 4 क्षेत्र थे उन सभी के बारे में आज अपने बात की है। तो ऐसा है कि राजस्थान की पहले हमने शुष्क क्षेत्र के बारे में बात कर ली थी, अब अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में भी बात कर ली है, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नामावली है उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।